के युग में जैसा हम लोग सोच रहे हैं या सुन रहे हैं कि उन्नति वाला, तरक्की वाला ये युग है, लेकिन कहीं तो भी हमें सोचना होगा, समझना होगा कि उतना ही आज के युग में दुख भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस बढ़ रहा है और ज़्यादा दिमाग पर जोर देने से आजकल दिमाग की बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिसके कारण डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। छोटी एज के स्टूडेंट्स से लेके बड़ी आयु वाले बिजनेसमैनों को भी देखा जा रहा है, वो भी टेंशन में रहते हैं। सब कुछ मिलने के बाद, पाने के बाद वे खुश नहीं दिखाई देते। ये कहीं तो वे गलत जो पॉलिसीज, गलत जो सोच बन चुकी है, उसका एक रिजल्ट है, परिणाम है, जिसको अभी जो समझेगा वही एक अच्छा आइडियल जीवन जी पाएगा। और डिप्रेशन का कारण बहुत सोचना। हमारे अंदर में, अंतःकरण में एक भाग रहता है जिसको चित्त कहा जाता है, जो मेमोरी स्टोर करता है और वही बात रिपीट करता रहता है। एक बार हमने ज़्यादा सोचा तो बार बार अंदर का सिस्टम वो रिपीट करेगा, वही बात याद आएगी, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी के साथ दुश्मनी वाली बात हो या प्रेम वाली बात हो, किसी के साथ अटैचमेंट वाली बात हो या डिटैचमेंट वाली बात हो, लाभ वाली, प्रॉफिट वाली बात हो या नुकसान वाली बात हो, लेकिन अंदर जो एक हैबिट है, आदत है सिस्टम की, कि रिपीटेशन होती रहती है, तो इसमें एक लाभ है अगर हम लोग अच्छा सोचते हैं, और नुकसान होगा अगर हम लोग बुरा सोचते हैं, क्योंकि वही बात रिपीटेशन में आती जाती है। जैसे कोई महिला लगभग ये बात जरूर कहती है कि अमुक मेरे घर के व्यक्ति ने, रिलेटिव ने मुझे ये कहा था। अरे भैया, हाँ, उसने गलत कहा था, उसको दंड मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वही बात आप कहते हो 6 महीने से मैं रात भर सोती नहीं हूँ, बार बार वही बात सामने आती है और मैं नींद नहीं कर पाती हूँ, तो सामने वाले को तो सज़ा एक बार मिलनी चाहिए, आपको कितनी बार मिले? क्यों? क्योंकि हमने गलत बात को बार बार सोचा है। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, थोड़ा धैर्य भी हो। आजकल धैर्य की कमी बहुत है। अभी कभी मुझे रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए, मैंने जो काम किया अभी मेरा काम वो सिद्ध हो, पूरा हो और उसका फल मुझे अभी के अभी मिले। अरे भैया, हर कर्म का, हर काम का फल तत्क्षण में, उसी समय इंस्टेंट नहीं मिलता, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो धैर्य थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। फिर तीसरा, रिजल्ट अच्छा सामने नहीं आया तो जल्दी में नेगेटिविटी आ गई, मेरा तो कुछ आगे होगा नहीं, मैं तो सक्सेस हो ही नहीं पाऊंगा, मैं तो आजीवन असफल ही रहूंगा, मेरा कोई सगा नहीं है, मेरी कोई हेल्प नहीं करता है, किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैं मर जाऊं, घर छोड़ के चला जाऊं, फील्ड छोड़ दूं, शहर छोड़ दूं, आदि आदि आदि। जल्दी नेगेटिविटी को बढ़ा लेते हैं और इसी कारण बहुत लोग गलत दिशाओं में लग जाते हैं, कुछ पीना या आदि 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 गलत डिसीशंस ले लेते हैं यहाँ इस जीवन के मोड़ पर। और उस कारण ये भी देखने में आता है कि काम करना ही, कर्म करना ही बहुत लोग छोड़ देते हैं, ये गलत है। और सॉल्यूशंस में हम लोग अगर समझेंगे तो पहली बात ये है कि जीवन में ऊंचाइयां उन लोगों ने छुई हैं, सक्सेस वो हुए हैं जो बहुत कष्टों में, संकटों में, तकलीफों में थे और उनसे पार उतर गए।
चाहे दुनिया के बड़े साइंटिस्ट को देखें, बड़े डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हों, जज हों, एमबीए वाले हों, उद्योगपति हों, बिजनेसमैन हों, सबके जीवन में ये जरूर बात सामने आएगी कि वो बहुत तकलीफ़ों में था। उनके जीवन में ज़्यादा पहले सुख नहीं थे, इसलिए उसने स्ट्रगल ज़्यादा करी और वो सक्सेस सफल हो पाया। तो हमारे जीवन में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मतलब अभी हमारा भविष्य, फ्यूचर उज्जवल है। ठीक है, कभी कभी दिखाई ज़रूर देता है कि सब दरवाजे बंद पड़े हैं, नहीं खुलेंगे, लेकिन सभी खुलते जाएंगे। मेरा काम है मेहनत करना, कर्म करना। उसके लिए थोड़ी आदतों में परिवर्तन, बदलाव लाना होगा। थोड़ी नींद अच्छी करें, न ज़्यादा सोएं न कम सोएं। पौष्टिक विटामिन्स मिनरल्स वाला, भरपूर प्रोटीन वाला भोजन खाएं। थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी थोड़ा समय निकाला करें कि जिसके माध्यम से हम लोग हंसें, थोड़ा न्यूट्रलाइज हमारी सोच हो। थोड़ी देर के लिए ही सही वो बातें भूल जाएं जो लोग कुछ पीने के आधार पर भूलना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट के माध्यम से जो हमें अच्छी लगती है एंटरटेनमेंट, उसको थोड़ा थोड़ा समय देना होगा। थोड़ी एक्सरसाइज, व्यायाम करने से भी डिप्रेशन से छुटकारा पाया जा सकता है। प्राणायाम तो हमारे माइंड का संतुलन बनाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में बांटा गया है। तो लगभग दोनों माइंड एक ही जगह पर काम करें ऐसा नहीं दिखाई देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम विशेष तौर पर करने से दोनों माइंड हमारे शार्प होते हैं, काम ज़्यादा करते हैं और सॉल्यूशन अंदर से ही निकलते हैं। थोड़ा उत्साही स्वभाव हो और चर्चा भी, डिस्कशंस भी उन लोगों से करें जो उत्साही हो, पॉजिटिव व्यक्ति हो, नेगेटिव नहीं हो। जो खुद ही उलझे रहे हैं, जो अटके हुए हैं, भ्रमित हुए हैं, गलत सोचते हैं, दुनिया को गलत समझते हैं, अपने रिलेटिव्स को गलत समझते हैं, अपना दुख का कारण मानते हैं, उनके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हमारी भी नेगेटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिव लोगों से, उत्साही लोगों से हम लोग मिलें। जल्दी उठने की आदत भी एक अच्छी आदत मानी जाती है जिनको डिप्रेशन से, नेगेटिविटी से बचना है तो। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं अकेला हूँ। वो परम सत्ता, वो परम शक्ति मेरे साथ है। मेरा मालिक जिसने मुझे बनाया है, जो मेरा क्रिएटर है, वो मेरे साथ है। और परिस्थितियाँ, सिचुएशन हमेशा एक जैसी न किसी की रही थी, न रही है, न रहेंगी। चाहे वो दुख की बात हो या सुख की बात हो, समय, टाइम हर किसी परिस्थिति को ठीक कर देगा, ऐसा विश्वास हो। मजबूत बने। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिव।